अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ ज़ैफ़र अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्सोटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स का एक सेगमेंट करते हैं, छोटा सा कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली भी करते रहेंगे इन सब चीज़ों के अंदर। तो आज मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कहा था कि जुम्मे से पहले पहले जिसको जो सवाल करना है वो सवाल कर सकता है। इंशाल्लाह जितना मुझे आता है और जितना मैं कर सकूँगा उतना आप लोगों को जवाब दूंगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं, जितने भी हमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसको रिप्लाई देते हैं। मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन रीड नहीं करा है, ठीक है। मैं आज फर्स्ट टाइम अपनी खोलूंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने बोला एक ही दिन जब वीडियो बनानी होगी जब भी खोलेंगे। तो खोलेंगे, जितना आता है उतना एक्सपीरियंस और जितना आता है उतनी नॉलेज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो अब आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ इसी तरह का अगला सेगमेंट लेके आएंगे। और एक और बात, लाहौर से हमने एक चीज़ मंगाई है आज, मतलब अभी आज सैटरडे है, ठीक है। और आज मैं ये वीडियो के बाद वहाँ जाऊँगा लेने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस चीज़ की भी वीडियो किस तरह मंगाते हैं बर्ड्स और कैसे रिसीव होते हैं और क्या चीज़ है वो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा तो दोस्तों मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। अब मैं वन बाय वन आप लोगों को क्वेश्चंस बताता जाऊंगा और उसका जवाब भी देते रहेंगे। हाँ, एक बात मुझे कहनी थी, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ब्रीडर नहीं हूँ, ठीक है। और ना कोई मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है इतना पुराना, मगर जितना मुझे आता है मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अगर मेरी कोई गलती हो तो नज़रअंदाज करते हुए या फिर मुझे बताइएगा कि मेरी क्या गलती है, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूँ। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। डियर हुज़ैफा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ दाऊद अवैस। आई एम फ्रॉम लाहौर एंड टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस माय मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप लोग भी रीड कर सकें, ठीक है। भाई का सवाल और हम लोग मिलके जवाब देंगे इस बात का। क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल द लो ह्यूमिडिटी लेवल इन द आउटडोर शेड when we on bulbs the humidity level is going too low like 20% in the morning, as we also control the temperature in the winter. When we on the bulbs to increase the temperature increase, but on the other side the humidity level further and when we off the bulb the temperature level is low. How we can control both temperature and humidity? देखें, भाई का सवाल कुछ ये है कि हम लोग सर्दियों के अंदर, ठीक है, सर्दियों के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल को किस तरह कंट्रोल करें। वो मुझे वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जब मैं बल्ब जलाता हूँ, ठीक है ना, टेम्प जब मौसम ठंडा होता है मैं बल्ब जलाता हूँ तो उसकी वजह से गर्मी तो पैदा हो जाती है मगर ह्यूमिडिटी लेवल और कम हो जाता है, ठीक है ना। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं टेम्परेचर भी कैसे मेंटेन करूं और ह्यूमिडिटी भी कैसे मेंटेन करूं आउटडोर सेटअप, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक बात पहले आपको बताता हूं, अगर हम लोग टेम्परेचर को साइड में रख के खाली ह्यूमिडिटी की तरफ चलते हैं तो आउटडोर सेटअप के लिए मैं दो एडवाइस देना चाहूंगा, ठीक है ना। नंबर 1 एडवाइस ये है कि आप लोगों का अगर कच्चा शेड है, कच्चे से मुराद ये कच्ची ज़मीन होती है, मिट्टी की ज़मीन होती है अक्सर छतों की, तो अगर इस तरह का सेटअप है ना तो आप सुबह सुबह उठ के आप वहाँ पर बाल्टियाँ डाल दें पानी की, ठीक है ना। खाली ह्यूमिडिटी के लिए बता रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी लेवल कैसे आप होगा, मशीन हटा के नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। पानी डाल दें कच्ची ज़मीनों पर, वो ज़मीन पानी पिएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब पानी पी लेगी तो वो गीली हो जाएगी, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता है, मतलब नॉर्मल रहेगा। कुछ घंटे निकल जाएंगे फिर घंटे बाद, मगर अब इधर मसला ये आता है अगर हम लोग इस तरह पानी डालेंगे तो छत भी ठंडी हो जाएगी, ये नुकसान है ठंड के अंदर। अब भाई का सवाल ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहे, ठीक है, टेम्परेचर भी ना बढ़े और ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ जाए। तो मैं आपको एक और तरीका ये बताता हूँ। अगर टेम्परेचर को साइड में रख के, वो एक गन आती है मेरे पास भी पड़ी हुई है, पंप वाली गन आती है, स्प्रे गन, ठीक है। आपने क्या करना है, स्प्रे गन में प्रेशर भरना है, उसके बाद पानी भर के पूरे शेड में अपने पानी मार देना है, ठीक है। पूरे शेड में बॉक्सेस भी गीले कर दें, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रात तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना फिर मगरिब के टाइम वापस आप एक बार इस तरह शावर कर लें, खुद ही वो बहुत स्पीड से पानी निकलता है, ऐसा शावर निकलता है, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक कतरे निकलते हैं, पूरे शेड में भी घुमा सकते हैं और केजेस वगैरह पे भी बर्ड्स को भी नहला सकते हैं। अब इधर आते हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल और टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं सबसे बेस्ट आपको हल बता देता हूँ इसका। आपने ये करना है, एक चूल्हा लेना है, ठीक है, अपने शेड के अंदर एक चूल्हा लेना है। पहले तो आपने अपने शेड को कर लेना है रात में कवर, कि वहां से कोई हवा क्रॉसिंग ना हो, ठीक है, एयर क्रॉसिंग ना हो, वेंटिलेशन रोक देना है। उसके बाद आपने एक चूल्हा लेना है, चूल्हे के ऊपर पतीला रखना है, उसमें पानी भरना है।
पानी आपने फुल उबाल लेना है पानी को, ठीक है, उबलता रहे पानी। इससे ये होगा कि गर्मी भी पैदा होगी, शेड के अंदर टेम्परेचर भी कंट्रोल में आ जाएगा, जो ठंड है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो उसकी भाप से पानी निकलता रहेगा वो ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल कर देगा। तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है AK, इनका नाम AK के नाम से है, इनकी ID जीमेल की, ठीक है। काइंडली टेल हाउ वी कैन ब्रीड इंडोर विदाउट सनलाइट, कंप्लीट डिटेल प्लीज। देखें विदाउट सनलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सनलाइट तो हर बर्ड, हर इंसान, हर जानदार चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पौधा हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, बर्ड हो, उसके लिए सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अब ये है कि हम लोग इंडोर ब्रीड कैसे लें अगर हम लोग सनलाइट ना दे सकें। देखें सनलाइट ना देने के, सनलाइट में मिलता क्या है बर्ड को, एक तो वो एक नेचुरल चीज़ है तो उसका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, A to Z मुकाबला। जो चीज़ नेचुरल तरीके से पल रही है, नेचुरल धूप उसको मिल रही है, उसका तो रिजल्ट ही कुछ और होगा, आर्टिफिशियल चीज़ों का रिजल्ट कुछ और होगा। मगर हम लोग ये है कि उसकी चीज़ें ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हाउ, तो ऐसे देखें जो धूप से जो चीज़ मिलती है हमें, वो होता है विटामिन D3, ठीक है। विटामिन D3 के बहुत सारे सप्लीमेंट्स से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मिलेक का भी आता है विटामिन D3 विद कैल्शियम, ठीक है। और बीटा फार्म का भी एक सप्लीमेंट आता है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपने इंडोर सेटअप में। ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का होता है, उसको कहते हैं सोल्यूवेट डी ब्रीडर, ठीक है। सोल्यूवेट डी ब्रीडर उसका नाम है, मैं ऊपर पिक्चर हो सके तो मेंशन कर दूंगा, वरना नाम मेंशन कर दूंगा। वो ये 2 सप्लीमेंट है जो विटामिन D3 प्रोवाइड करते हैं, वो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू ब्रीड इंडोर सेटअप, ठीक है, अगर आप ब्रीड करवाना चाह रहे हैं इंडोर सेटअप में तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज धूप में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मगर मेरे पास धूप नहीं है तो इसलिए मैं भी विटामिन D3 सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे ब्रीडर यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल भी यही चल रहा होता है। अच्छा, ग्रेट वर्क समीर खान, ग्रेट वर्क, अल्लाह कामयाब करे, थैंक यू दोस्त। अच्छा, व्हाट्सएप बर्ड्स, आपने सेटअप के लिए पैसे कहाँ से लिए, पेरेंट्स से लिए या अर्निंग की? देखें ये सवाल तो बड़ा आपका डीप है। देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट अगर एक बात बताऊं, मैं अपने सेटअप पे बैठा हूं, मैं अपनी रोज़ी पे बैठा हूं, मुझे रोज़ी तो मिलती है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ से। तो मैं एक बात ईमानदारी से बता देता हूँ, इधर मैंने जितना भी पैसा लगाया और जितना भी स्टार्टिंग करी ना, ये मैंने खुद अपनी मेहनत से करी, ठीक है। टाइम लगा, मेहनत लगी, दिमाग। देखें सबसे पहले बात ये कि आपको जुनून होना चाहिए, जुनून है ना तो आप कुछ भी कर लेंगे। जुनून, मेहनत और लगन, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। दिमाग तो खास तौर पे आपने यूज़ करना है, ये नहीं कि जुनून आप मेहनत करते जा रहे हैं आपको मिल कुछ नहीं रहा। बात ये है कि जितना अल्हम्दुलिल्लाह जितना सब कुछ है ना, ये मैंने खुद अर्न किया, खुद सेटअप को बनाया है। मगर जाहिर सी बात है माँ बाप को सपोर्ट होता है, माँ बाप ने हेल्प करी, मगर पैसों के अंदर नहीं, बाकी उनके बगैर तो कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम लोग अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपने अपने केज में कौन सी लाइट लगाई है? ब्लू वाली। यार ये एलईडी लाइट्स आती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है ना, 3 इसके अंदर लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी सी एलईडी लाइट्स होती हैं, जो कि वो पीवीसी के बोर्ड्स वगैरह जो बनते हैं पीछे लगते हैं, जो दीवार रोड वगैरह पे दीवारों पे लगते हैं, जिसके पीछे लाइट जल रही होती है, उस तरह के वही बोर्ड है। बोर्ड में जो लाइट लगती है वही एलईडी लाइट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मतलब अगर केज चेंज करना हुआ या कुछ और इरादा बना तो इस बार अगली बार ये लाइट्स नहीं लगाऊंगा। कोशिश करेंगे ऑरेंज टाइप की लाइट्स लगाएं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बर्ड्स के लिए, ठीक है। बर्ड ज़्यादा उसमें रिलैक्स फील करता है और ब्रीडिंग रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपको उसके अंदर ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, तो अब जफा भाई, जस्ट परचेज 1 पेयर ऑफ गोल्डियन फिंच आफ्टर वॉचिंग सम ऑफ योर वीडियोज। आई थिंक फीमेल इज़ वेरी ओल्ड एंड इट्स लुक लाइक सिक। Sailor told me it's 2019 breed. Can you help if it's sick, how I can treat? ब्रदर देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं वो बीमार है। बीमारी की 100 वजूहत होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे मैं बीमार हूँ तो वो थोड़ी वो आपको कोई दवाई लिख के थोड़ी दे देगा। मुझे पता नहीं है आपका बर्ड के साथ क्या बीमारी है, मैं आपको कौन सी मेडिसिन बताऊँ। मुझे पता हो मोशन हो गए, कैंकर हो गया, कोई ना कोई अलग बीमारी, 100 बीमारियां होती हैं। कोई बीमारी मुझे पता चलेगी तो मैं उसके बाद आपको उसका इलाज बता सकूंगा ना। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये है कि आप अब मैं जब वीडियो डालूंगा आप उसमें आपका मैं इंशाल्लाह कमेंट देख लूँगा। साजिद खान आपका नाम है, तो आप मुझे ना फीमेल की कंडीशन बता दीजिएगा कि उसकी एक्टिविटी किस तरह की है, उसकी एक्टिविटी किस तरह की है और उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ा सा इंशाल्लाह शेयर करेंगे, इसकी हिस्ट्री शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे पाऊंगा।
हाउ मच डिड यू अर्न फ्रॉम बर्ड चिक्स इन दिस सीजन? ब्रदर ये जवाब मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कभी हिसाब ही नहीं करा, और पहली बात इस ईयर में इतना प्रॉपर काम कर रहा हूँ, इतने बड़े सेटअप पे काम कर रहा हूँ, वरना मैंने शौकिया पेयर्स रखे हुए थे। तो ये इंशाल्लाह एयर के एंड में देखा जाएगा कितना कमाया और कितना उड़ाया और कितना लगाया। मगर ये बता दूं उधर खर्चा बहुत हो जाता है मेरा। अब मैंने हिसाब करना शुरू करा है इस ईयर से, तो मुझे अंदाजा हुआ है, वरना मुझे कुछ पता ही नहीं था कहाँ से पैसे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किधर लग रहे थे। ठीक है, तो अब शहरोज कामरान का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेरे पास जेबरा फिंच है, उन्होंने एग दिया है बट एग हैच नहीं हो रहे, एग्स टाइमिंग इज 45 डेज, मैं क्या करूं? अंडे उठा के फेंक दो, अगर 45 दिन के अंडे हैं तो अंडे उठा के फेंक दो, फिर इंशाल्लाह वापसी पेयर अंडे दे देगा। और फिर आप 10-15 आप जब अंडे देना शुरू कर देना, आप अपने पास तारीख नोट कर लेना, उसके बाद आप 10 से 20 दिन के दरमियान का वेट करना, अंडे हैच हो नहीं हो तो वापसी चेक लाइट से चेक करना अंडों के अंदर बच्चे हैं, लाल हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर वो काले काले अंडे हो रहे हो, सड़े हुए हो, या फिर येलो येलो हो, पूरे कुछ भी ना हो, 15-20 दिन बाद तो अंडे फेंक देना। और आप ये समझ लेना आपका पेयर अनफर्टाइल है, उसको सेल कर देना। ठीक है, जेब्रा फिंच के ऊपर हम इतनी महंगी मेडिसिन और वगैरह यूज नहीं कर सकते कि उसकी फर्टिलिटी रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप उसको सेल करके कोई और पेयर ले लेना। अच्छा, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समीर खान का मैसेज, समीर खान यार कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि हम एक नॉर्मल सेटअप लगा सकें और अपना शौक भी पूरा कर लें? देखें, बात ये है कि इन्वेस्टमेंट, देखिए बात ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना आपके पास पैसे होंगे उतने बढ़ जाते रहेंगे। तो ये तो कोई सवाल नहीं है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 100 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने बर्ड से स्टार्ट करना है, कितनी चीज़ से स्टार्ट करना है। अगर आपको छोटे से स्टार्ट करना है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एक ही नस्ल के पट्ठे उठाएं ज़्यादा। ठीक है, या फिर अलग अलग नस्ल के पट्ठे ज़्यादा उठाएं, एक ही पेयर पट्ठों का ना उठाएं, और बड़े तो उठाएं ना। ठीक है, पट्ठे आप उठाएं, जैसे व्हाइट बेंगलाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाइट क्रेस्टेड बेंगलाइज से स्टार्ट करें, ये स्ट्रॉन्ग बर्ड है, स्टार से स्टार्ट कर लें। ठीक है ना, स्टार और के साथ ये है कि आपको बेंगलाइज और लगानी पड़ेगी उनके साथ, तो व्हाइट बेंगलाइज से स्टार्ट कर लें। अगर के आप बिल्कुल नील हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूं आगे जाके इंक्रीज करूं, तो मेरी एडवाइस ये कि व्हाइट बेंगलाइज या व्हाइट क्रेस्टेड बेंगलाइज के पट्टे उठा लें अच्छे खासे, 5 पेयर 4 पेयर। ठीक है, इस तरह, ताकि मेल फीमेल ज़्यादा आपके पास निकल सके, आप पेयरिंग कर सकें। उसके बाद जब वो कंफर्म मेल फीमेल हो जाए, उसकी पेयरिंग करें, उनसे ब्रीड लें और आहिस्ता आहिस्ता सेटअप को बढ़ाएं। अगर क्या आप खाली शौक के साथ सेटअप लगाना चाह रहे हैं, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो फिर उसका तरीका अलग है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही बारी में ज़्यादा पट्टे उठा लें, इकट्ठे अच्छे खासे पट्टे अलग अलग नस्ल के उठा लें, उसको एक एवरी में छोड़ दें, मेल फीमेल कंफर्म हो जाए, इसमें से अपने लिए रोकें, बाकी सेल कर दें। जब सेल करेंगे तब भी अच्छे पैसों में सेल होगा, नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक है, सेल कर दें, फिर जो पट्टे आपके पास होंगे इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, ताहिर हुसैन, तनवीर हुसैन सॉरी, वैन फिंच का सर्दी, यार वैन फिंच का सर्दी लग जाए देन, यार या फिर उर्दू बोल लेते या फिर आप इंग्लिश बोल लेते हैं। वैन फिंच का सर्दी लग जाए देन उसको क्या मेडिसिन देना चाहिए प्लीज़ बताइए। देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी बर्ड को सर्दी लग जाती है ना, तो उसका हल ये होता है कि आप उसको है ना टेम्परेचर गर्म कर दें। आप ये करें कि आप पहली बात तो वहाँ से हवा जो गुजर रही है उसको रोक दें, ठीक है, ताकि उसको मजीद हवा ना लगे। पानी जो आप फीडर में दें उसको, ठीक है, पानी में खुले बर्तन में ना दें कि वो पानी में गिर रही है या फिर उसका पाँव जा रहा है या फिर वो नहा रही है। ठीक है, तीसरी बात ये कि आप उसको अंडा दें, बॉयल एग, ठीक है, देसी दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर नॉर्मल एग दें डेली, खाली अंडा दें। ठीक है, अंडे का आप मैश करके उसके सामने रख दें रोज सुबह के टाइम, और अंदर हीटिंग बल्ब लगा दें। तकरीबन आप उसको टेम्परेचर दें 28-27 या फिर 30 के दरमियान तक का टेम्परेचर दें। ऐसा ना हो बिल्कुल ही वो हीट हो जाए, मगर इस तरह का टेम्परेचर दें, इंशाल्लाह वो कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएगी। वैसे मुझे मेडिसिन पता नहीं है, बहुत पहले मेरे पास जब सर्दी लगती थी बर्ड्स को तो मैं उनको पैनाडोल पिलाता था, जब मुझे मेडिसिन और का नहीं पता था। तो ये सही नहीं है मेडिसिन, मैं तो एडवाइस दूंगा ये सारी ह्यूमन मेडिसिन इस्तेमाल ना किया करें, सही नहीं है। जब हमें पता नहीं था हम यूज़ करते थे, अब पता है अब नहीं करते। तो इंशाल्लाह एक जल्दी सर्दी के ऊपर भी, जब ये वैसे सीज़न आ गया फिंचेस के लिए तो बहुत खतरनाक है, सर्दी बहुत जल्दी लगती है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाऊंगा, कुछ ना कुछ सोचूंगा और कोई ना कोई मेडिसिन देखूंगा अच्छी, क्योंकि मेरे पास अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा इंडोर सेटअप है, मैं हवा से बर्ड को कवर कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन अब है सक्कर बर्ड्स का क्वेश्चन, मेक अ वीडियो ऑन बेंगलाइन फिंच
कि मेल के पेयर को फोस्टर पे, मतलब इनका पूछने का मकसद ये है कि हम 2 मेल या 3 मेलों को किस तरह फोस्टिंग पे लेके आ सकते हैं। देखिए इसका मैं हल आपको बताता हूँ। आपने पहले तो अपने 2 से 3 मेल एक केज के अंदर रख देना है, ठीक है ना। उसको उस केज के अंदर हफ्ता 10 दिन रखना है ताकि वो बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। अब मुझे तो अंदाजा हो जाता है मेरे पास बर्ड सेट हुआ है नहीं हुआ। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है आपको भी एक्सपीरियंस ना हो। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप देख के पहचान जाएंगे बर्ड आपका सेट हो गया या नहीं हुआ। बहरहाल आपने हफ्ता 10 दिन इसको उसी केज में रखना है। जैसे ही वो सेट हो जाए, आपको लगे हाँ नॉर्मल एक्टिविटी में आ गया, इसको सब चीजें पता चल गई है केज की, आपने इसको बॉक्स दे देना है, ठीक है। बॉक्स देने के बाद आपने नेस्टिंग वेस्टिंग खुद कर देनी है, अंदर नेस्टिंग भी फेंक देनी है। उसके बाद 2 दिन बाद जब वो नेस्टिंग वेस्टिंग सेट कर ले, आपने 2 3 4 5 नकली अंडे या खराब अंडे अगर आपके पास पड़े वो रख देने। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर मेल अंडों पे बैठना शुरू हो जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद आप जब अंडे निकालेंगे ना, तो आप ये चेक करिएगा कि अंडे गर्म हो रहे नहीं हो रहे। अगर अंडे गर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेयर फोस्टिंग पर आ चुका है। फिर आप इसके नीचे कोई भी अंडा फोस्टर कर सकते हैं। आतिफुल्ला खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू ब्रदर। ये लूका पोडा, इस तरह लूका पोडा करके कुछ नाम है, ये अंग्रेज है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री हमारे। अच्छा, इसने मैसेज करा है, कांट अंडरस्टैंड एनी सिंगल वर्ड बट लव टू वॉच योर वीडियोस, थैंक यू ब्रदर, बट प्लीज पुट इंग्लिश सबटाइटल, आई विल ट्राई। अच्छा, शुएब अली, हाउ टू नो कि बेंगलाइज फोस्टर लाइन की है या नहीं। देखें ये सवाल बड़ा मजेदार है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ अभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे पास 5 से 6 पेयर ये हैं कि मेरे पास बच्चे तो निकाल लें, बच्चे पाल ही नहीं रहे, ठीक है ना, या फिर अंडों पे नहीं बैठ रहे, अंडे खराब कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि बर्ड की लाइन अच्छी नहीं होती। मैं अब लोग ये कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, मगर जब जो इंसान भुगतता है ना इस चीज को, फिर उसको एहसास होता है कि हाँ यार ये सही बात है। अब बात ये है कि आप कैसे जज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास बर्ड लेने आते हैं, किसी ब्रीडर के पास बर्ड लेने जाते हैं ना, बेंगलाइज भी लेने जाते हैं, तो आप उसके पास वो चीज़ देखेंगे, उसके पास जो बेंगलाइज वो आपको दे रहा है, उसके जो बेंगलाइज के माँ बाप है या कोई भी बेंगलाइज आप जिस भी सेटअप से ले रहे हैं उसके पास बेंगलाइज हर किस्म का बच्चा पाल रही है। अगर कि उसके पास हर किस्म का बच्चा पाल रही है तो ये फोस्टर लाइन है। वैसे अब तकरीबन हर जगह फोस्टर लाइन ही फैल चुकी है। कुछ पेयर्स होते हैं तंग कर जाते हैं, मगर बेस्ट तरीका यही है। आपने पहचानने का पूछा कि कैसे पहचाने, तो पहचान यही है कि जिस भी ब्रीडर से आप ले रहे हैं उसके पास ये देखेंगे उसके पास जो बेंगलाइज है वो हर किस्म का बच्चा पाल रही है कि नहीं। अगर वो हर किस्म का बच्चा पाल रही है, इट्स मीन ये फोस्टर लाइन की बेंगलाइज है। मोहम्मद जावेद, गोल्डन फिंच हाई म्यूटेशन फिंच को फोस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हाई म्यूटेशन फिंच आपने चिक्स को नहीं पालती है या ज़्यादा ब्रीड के लिए ऐसा किया जाता है? देखें इसमें दोनों चीज़ें हैं, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रोडक्शन और सही तरह नहीं पालती। ये जो गोल्डियंस वगैरह और जो होती हैं उसमें अच्छे पेयर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही नहीं पालते, अच्छे पेयर्स भी काफ़ी होते हैं, मगर जो आप समझ लें 60-70% है ना, वो पेयर सही तरह अपने बच्चे नहीं पाल सकते एज कम्पेयर टू बेंगलाइज। बेंगलाइज सबसे अच्छा बच्चा पालती है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही तरह बच्चे पालते हैं, ऐसा नहीं है वो बुरे बच्चे पालते हैं, मगर बेंगलाइज बहुत अच्छी तरह बच्चे पालती है, और जेब्रा फिंच भी। तो लोग ज़्यादातर इसी से बच्चे पलवाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन रखना, कितना मतलब कम प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो पूरा साल दबा के ब्रीड ले रहे होते हैं, क्या होता है आखिरी में पेयर खत्म हो जाता है, और कुछ लोग रेस्ट भी देते रहते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी ब्रीड लेना चाहते हैं, कितनी रेस्ट दे रहे हैं उसको, किस तरह की क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे इसका ये रीज़न होता है कि प्रोडक्शन, तीनों रीज़न है, तो इसके तीनों रीजंस हैं कि प्रोडक्शन भी अच्छी मिलती है, ठीक है, और जाहिर है प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा, और बेंगलाइज अच्छे बच्चे पालती है। असल में होता है ये कि गोल्डियन अगर आपके पास 5 बच्चे निकाल रही है ना, तो उसमें से 3 बच्चे बड़े करके देगी आहिस्ता आहिस्ता। बात ये है कि नुकसान उठाना पड़ता है, एक ही बारी में वो फर्स्ट क्लास में बच्चे नहीं पाल के देगी, वो 2 बच्चे मारेगी, शुरू में 4 बच्चे मारेगी, 3 बच्चे मारेगी, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको अच्छी आदत हो जाएगी ना तो पूरे बच्चे पालेगी। और ज़्यादा ये होता है कि अगर आप वो बच्चे लेना जो कि खुद ही पेरेंट्स से पाले हुए हों, गोल्डियन लोग कहते हैं, वैसे गोल्डियन अगर खुद ही बच्चे पाले हुए हों, वही बच्चे अगर आप परचेज करेंगे ना तो वो बच्चे आगे अपने बच्चे खुद पालते हैं। वैसे तो नॉर्मली भी पाल लेते हैं, डिपेंड, मेहनत है, बस ये बात है, मेहनत है। उसको एनवायरनमेंट बिल्कुल आपने नेचुरल देना होता है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपने एनवायरनमेंट इसको पूरा नेचुरल देना, और दूसरा इसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको टाइम देना है। ये पहली बारी में 2 बच्चे दे, 3 बच्चे दे, 4 बच्चे दे, 4 मार दे, 2 मार दे, 1 मार दे, तो आपने इसको टाइम देना है। अक्सर गोल्डियन बाहर फेंक देती है बच्चों, तो आपके पास बेंगलाइज होनी चाहिए कि बच्चा बाहर फेंक दिया, बेंगलाइज के नीचे रख दें। तो ये सारी ये है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत है ये सब चीज़ों के पीछे, मगर गोल्डियन बच्चा पालती है, और हर बर्ड अपना बच्चा पालता है, मेहनत लगती है काफ़ी, ठीक है। अब बजीज पैरोट फैमिली के से वो है,
कमेंट है मेरी फिंच फूल बैठ रही है, टेम्परेचर भी थोड़ा पूरा है, तो क्या वजह हो सकती है? प्लीज़ और प्लीज़ वन शाउट आउट टू मी। ठीक है, नाम आपका ले लिया, ठीक है। और बात फूल, देखें फूलने की वजह एक नहीं होती, फूलने की वजह बहुत सारी होती है। नंबर 1 ये कि अगर बर्ड स्ट्रेस में होता है ना तब भी वो फूलता है, ठीक है। नंबर 2 ये अगर उसको मोशन होते हैं तब भी वो फूलता है, अगर वो ट्यूमर में होता है तब भी फूलता है, अगर उसको हवा लगी है तब भी फूलेगा, अगर वो बुखार में तब भी फूलेगा। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि क्यों आपका बर्ड फूल रहा है। आप अपने बर्ड को जज करना शुरू करें, उसकी ब्रीड देखें कि उसकी ब्रीड कौन से कलर की है, उसकी पूप, ठीक है, जो ब्रीड होती है वो कौन से कलर की है, कुछ फर्क आ रहा है, उसकी एक्टिविटी में क्या फर्क आ रहा है। फिर क्वेश्चन करें कि मेरा बर्ड के साथ ये मसला है, वो ऑरेंज कलर की ब्रीड कर रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर की कर रहा है, सख्त कर रहा है, क्या मसला है, फिर मैं उसकी आपको मेडिसिन बता सकता हूँ। फूल के बैठ रहा है इसकी तो मैं मेडिसिन आपको नहीं बता सकता। अब मैं एक कोने में बैठ जाऊं तो घर वाले मेरी बीमारी तो नहीं समझ सकते ना। बात ये है कि बीमारी आप खुद नोटिस करें अपने बर्ड के अंदर, फिर सवाल करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। इस चीज़ का मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं आपको कैसे बता दूं। अच्छा जी, मिशाम सिराज का कमेंट है, अल्लाह आपका जो भी मसला है हल करेंगे। ये बताएं कि देखें ब्रीडिंग के हवाले से क्या मालूमात दूं मैं आपको। आप बॉक्स लगा दें, ठीक है, उसके बाद उसको नेस्टिंग मटेरियल दे दें और उसको भूल जाएं। आप भूल जाएं कि आपने कोई बर्ड ब्रीड पे लगाया हुआ है, वो ब्रीड करेगा या नहीं करेगा, भूल जाएं। जिस दिन आप भूल गए ना उस पेयर को, वो ब्रीड कर जाएगा। पीछे पड़े रहोगे ना तो ब्रीड ही नहीं करेगा। टेंशन लेना छोड़ दो। मेरे पास कुछ ऐसे पेयर हैं जिन्होंने मेरे पास 2 महीने बाद ब्रीड करी, मगर करी और बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करी। तो ये है कुछ पेयर टाइम ले जाते हैं। हर बर्ड की अपनी अपनी मर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है गोल्डन है तो गोल्डन की तरह ब्रीड करेगी, उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना दिमाग है, हर बर्ड का अलग दिमाग है। वो अपने केज में सेट हो रहा है नहीं हो रहा, उसको क्या एनवायरनमेंट मिला हुआ है, सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से। मगर बर्ड ब्रीड करता है, बर्ड के अंदर आपने उसकी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें खाने पीने में वो पूरी देनी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसके नेस्टिंग मटेरियल, उसका बॉक्स अच्छा होना चाहिए, सब कुछ सेट होना चाहिए, वो ब्रीड 110% करेगा ही करेगा। बॉक्स लगा दे, नेस्टिंग मटेरियल अंदर फेंक दें, 4-5 दिन तक अगर नेस्टिंग नहीं उठा रहा, डब्बा उतार दें, नेस्ट बॉक्स बंद कर दें, ठीक है। फिर आपने नेस्टिंग करने के 3-4 दिन, मतलब डब्बा उतारने के 3-4 दिन बाद वापसी डब्बा देना है, डब्बे के अंदर नेस्टिंग कर देनी है, फिर नेस्टिंग मटेरियल थोड़ी सी अंदर केज में फेंक देनी है, इंशाल्लाह ब्रीड कर जाएगा। गला बैठ गया मेरा, इधर बहुत जोर से मुझे बोलना पड़ता है, इधर बहुत शोर है और मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं वीडियो बना सकूँ। इंशाल्लाह जल्द जगह हो जाएगी तो फिर मैं इसलिए वीडियो बहुत लेट बनाता हूँ, मेरे को जगह नहीं मिल सकती है। सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है, दोपहर के टाइम यहाँ से सब्जी वाले वगैरह की सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, शोर इतना होता है, ऊपर से इन लोगों का शोर, गला बैठ जाता है, चीख चीख के बोलना पड़ता है। और आप लोग बोलते हैं इतना तेज़ क्यों बोलते, तो तेज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चीखना पड़ता है, एक वर्ड चीख चीख के मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, ब्राज़ील से मैसेज है, मैं यार ये नॉर्मल सवाल है, इसको आगे करते हैं। वो मुझे बता रहे हैं असल में कि भाई मैं गोल्डन इतना टाइम से पाल रहा हूँ, टेम्परेचर ये रखना चाहिए, तो वो सवाल तो नहीं है, बता रहे हैं वो। जावेद अनवर गुड वर्क दोस्त, थैंक यू। और सैयद यासिर गुफरान सलाम, पीछे बर्ड्स की फीडर में कुछ ग्रीन लिक्विड नज़र आ रहा है, व्हाट्स दैट? ये सॉलिविड डी ब्रीडर था जो मैंने आप लोगों को बताया, विटामिन D3। ये इंडोर मेरा सेटअप है, यहाँ पर सनलाइट नहीं आती, ठीक है ना, इसलिए विटामिन D3 में यूज़ कराता हूँ मैं, सॉलिविड डी ब्रीडर यूज़ कराता हूँ। इसके अंदर D3 भी है और इसके अंदर सारे ब्रीडिंग के जो मेन उसको कहते हैं ना विटामिन हैं, 12 विटामिन हैं, बहुत रेयर। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोचा हुआ है। तो मैं सॉफ्ट फूड में भी ये देता हूँ और ये पानी में भी देता हूँ, ठीक है ना, मेरी टाइमिंग्स है सारी देने की, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। आपने सवाल ये करा कि उसमें क्या था, उसमें सॉलिविड डी ब्रीडर था। गोल्डन फिंच को कॉलोनी में ब्रीडिंग कराना ठीक है सेपरेट? देखिए मेरी बात सुने, कोई भी बर्ड होगा सेपरेट में सबसे अच्छी ब्रीड करेगा, चाहे वो कोई भी बर्ड हो या कोई भी जानवर हो, सेपरेटली ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं हर बर्ड, हर जानवर और शायद इंसान। तो बात ये है कि कॉलोनी में भी ब्रीड अच्छी है, ऐसा नहीं कॉलोनी में ब्रीड अच्छी नहीं है, मगर सेपरेट और कॉलोनी को रखेंगे तो कॉलोनी में सेपरेट में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि फाइट नहीं होती है, प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है बर्ड को, तो वो अच्छी तरह ब्रीड करता है। कॉलोनी में भी ब्रीड करता है, दोनों में ब्रीड करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ज़्यादा अच्छी ब्रीड आपको सेपरेट में मिलेगी कॉलोनी के हिसाब से। आयशा सलीम,
हुज़ैफा लेडी गोल्डियन की 2 फीमेल चाहिए मुझे, एक ब्लू और एक बता। सॉरी मैं क्या, अच्छा एक सवाल भी इनका प्राइस भी है। देखिए मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, मैंने लास्ट वीडियो में मना किया था, ठीक है। तो प्राइस मैं कमेंट्स और वीडियोस में नहीं बता सकते, आई एम रियली सॉरी। और ना मेरे को पर्सनल में सब चीज़ों के लिए मैसेज करें। अच्छा जी, और बताएं सर्दी से कैसे बचाएं। देखिए सर्दी से बचाने का तरीका ये है कि आपने अपने बर्ड की डाइट बहुत हार्ड गर्म मतलब हीटफुल डाइट कर देनी है और उसको हवा से बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ भी कर लें, हवा से तो बचाना ही बचाना है। गोल्डियन और फिंचेस, हवा लगी तो आप समझे गया आपका बर्ड। इनको हवा बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत सेंसिटिव बर्ड है। लव बर्ड बजरी हवा फिर भी बर्दाश्त कर जाता है, मगर ये आपकी हवा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हवा से आपने इनको बचाना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने गर्म डाइट देनी है, सॉफ्ट फूड देना है, डेली एग फूड, ठीक है, जिसमें अंडा होता है, गर्म होता है अंडा। और मेथी पालक का भी इस्तेमाल करें, वो भी गर्म होती हैं, ठीक है। और ऑयल भी यूज़ करें, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ सॉफ्ट फूड के अंदर। मेरे 3 अंडे होते हैं या 4 अंडे होते हैं, तो मैं हाफ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल देता हूँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दे देता हूँ। और झींगा भी यूज़ कर रहा हूँ, झींगे के ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाली, झींगा आप लोगों के लिए लेके भी आऊँगा। ज़बरदस्त झींगा मैंने बात करी है, आगे मंगाया है झींगा, तो वो झींगा भी लाऊंगा, उसके फ़ायदे भी बताऊंगा, उसको यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ झींगा शेयर भी करूंगा। तो आपने हवा से बचाना है, अपने टेम्परेचर को गर्म रखना है। और हवा से बचाने का तरीका क्या, आपने पूछा हवा से कैसे बचें, तो हवा से ऐसे ही बचेगा कि आप शेड को कवर कर दें कि हवा ना आए डायरेक्ट, हवा डायरेक्ट ना आए। बाकी गर्म दाना दें, ठीक है। सीड मिक्स भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में सीड मिक्स के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। एग फूड दें और गर्म चीज़ें दें, बस यही हल है और कोई हल नहीं है इसका। लव यू ब्रदर, थैंक यू, ठीक है। इरफान, अयान इरफान, बर्ड्स की प्रोडक्ट प्रमोट मिल जाए, ये मेरे क्लासमेट था, ठीक है, और अभी भी दोस्त है मेरा अयान इरफान, तुम्हें दे दिया शाउट आउट बस। बजीज ब्रीडिंग केज जेबरा, ये देखें, ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये केले वाला। अब मसला सारा ये, मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना सकता, मगर अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। मुझे जाना है, मैंने आपको बताया लाहौर से जो शिपमेंट आई है वो उठाने के लिए, और टाइम बहुत कम है। बजीज भाई, मेरी जेबरा फिंच अपने बच्चे फीड नहीं करा रही, उसके बच्चे भी मर जाते हैं, प्लीज़, ठीक है। आप डेली सॉफ्ट फूड दें अपने बर्ड को, इंशाल्लाह फिर आपके पास ऐसा मसला नहीं आएगा। बाकी अगर फिर भी इस तरह चलता रहता है तो पेयर बेच दें। इस तरह के कुछ पेयर होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, बेंगलाइज में भी होते हैं, गोल्डन में भी होते हैं, वो कभी भी बच्चे नहीं पालेंगे, ठीक है, बहुत तंग करेंगे आपको। जो मैंने टिप्स आपको बताई वो ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका पेयर अगर डिस्टर्ब होगा तो वो सेट हो जाएगा। बाकी अगर इस तरह की एक्टिविटी नॉन स्टॉप वो करता रहता तो बेच दें, टाइम ज़ाया है, ऐसे बहुत से पेयर होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पट्ठे लो, बड़े ना लो। पट्ठे लेते हैं तो अपनी नज़र के सामने बड़े होते हैं और हमें पता होता है उनकी हिस्ट्री। बड़े बड़े पेड़ ले आते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो पीछे से लड़े हुए हैं क्या है। हाँ, आपकी नज़र में अगर कोई पेड़ है, आपके सामने आपके दोस्त के घर का पेड़ है, तो फिर आप परचेज करें, ठीक है। अच्छा जी, नासिर खान भाई, मेरे पास एक पेयर जेब्रा फिंच और एक पेयर बेंगलाइज फिंच का है। पेयर एग्स देते हैं 12 दिन फीमेल्स एग्स पर बैठ भी जाती, लेकिन पर एग्स खराब करके बाहर फेंक देती। जैसे आप एग फूड यार देखें, आप लोगों के ऑलमोस्ट जो सवाल है ना वो इसी तरह के सवाल हैं जो कि बर्ड बेकार लाइन का बर्ड होता है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ आ रही हैं। ये आपके पास इसलिए अंडे खराब कर रहा है, अंडे इंक्यूबेट नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ पेयर के साथ ऐसा मसला होता है। देखें अब है ना, बात ये कि पहले तो आप है ना अपना टेम्परेचर चेक करें वहाँ बर्ड्स रूम का, ठीक है ना, कि बर्ड्स रूम में क्या टेम्परेचर आ रहा है। 40 आ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या आ रहा है और ह्यूमिडिटी क्या आ रही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर होना चाहिए आप समझ लें 14 से लेके, ठीक है, 14 से लेके 12-14 से लेके 28 के दरमियान, इसमें किसी भी किस्म का टेम्परेचर होगा, बर्ड ब्रीड करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ह्यूमिडिटी लेवल जो होनी चाहिए 40 to 60 के दरमियान होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपकी मेंटेन है फिर भी अंडे खराब हो रहे हैं, तो जब फीमेल अंडे देते हैं उसके 5 दिन बाद अंडे टॉर्च से चेक करेंगे वो फर्टाइल है, उसमें नसें बन गई हैं, रेडनेस आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो उसका मतलब है आपके बर्ड अनफर्टिलिटी है, आपके बर्ड अनफर्टाइल एग्स दे रहा है, ठीक है ना। अगर अंडे में बच्चे बन रहे हैं और टेम्परेचर भी सही है फिर भी अंडे खराब कर रहा है, तो आप एक काम करें, उसके अंडे आगे फोस्टर करके देखें किसी और के नीचे। अगर उन बच्चों में से अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो आपका पेयर अंडे दे रहा है वो इंक्यूबेट सही तरह नहीं कर रहा, उस पेयर के अंदर कोई ना कोई मसला है। आपको भी यही एडवाइस दूंगा, जगह चेंज करो। पेयर डिस्टर्ब है, अगर पेयर डिस्टर्ब है तो वो सही तरह पे सेट हो जाएगा, वरना फिर पेयर सेल कर दो। अगर उसकी फर्स्ट सेकंड ब्रीड है तो उसको टाइम दो, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करेगा।
ठीक है, मेरी तरफ से उसको माफ कर दो। या अल्लाह यार, आप लोगों के ऑलमोस्ट सबके यही सेम क्वेश्चन है कि पेयर ब्रीड कर रहा है, अंडे में से बच्चे नहीं निकाल रहा, यही सारे सेम क्वेश्चन है। अच्छा उजैफा भाई, गोल्डन के चिक्स फूले हुए हैं, बैठे हैं, इसके कोई दाना इसका क्या देना चाहिए प्लीज जरा भाई। पहली बात ये कि उसको नोट करें कि हवा तो नहीं लग रही, ठीक है ना, एक ये बात हवा नहीं लग रही, एक ये देख लें आप। दूसरा ये देखें कि गोल्डन में और एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक बीमारी आती है, वो बीट करेगी ना, जैसे पोटी करेगी, बीट करेगी, पूप करेगी, तो वो अपनी दुम को है ना झटके मारेगी। अगर वो झटके मार रही तो उसका पेट खराब है, ठीक है ना, पट्ठों का पेट। आप उसके लिए सैनबायोटिक प्रोबायोटिक यूज़ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप देखें हवा ववा तो नहीं लग रही, अगर हवा वगैरह भी नहीं लग रही है, और फिर ये चीज़ नोट कर लें कि आपके जो बर्ड्स फूले हुए हैं उसकी एक्टिविटी सही है, दाना पानी सही खा रहे हैं, उछल रहे कूद रहे सही है, ब्रीड भी सही कर रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मौसम ऐसा है, बर्ड फूलते हैं, मेरे पास भी फूल रहे हैं, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर क्या ऐसा कुछ मसला है तो दाना गरम दें बर्ड को, ठीक है ना, दाना गरम दें, सॉफ्ट फूड एग फूड दें डेली, और जो हवा की जहाँ से हवा आती है वो जगह बंद कर दें ताकि ठंडी हवा इनको ना लगे। यही हल है इसका। मौसम ऐसा चल रहा है, सबके पास बर्ड फूल रहे हैं, मेरे पास भी पट्टे सारे फूल हैं, मेरे पास ब्रीडर पेयर भी फूल रहे हैं। भाई सलीम तनवीर का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना होना चाहिए। मैंने बता दिया 14 से लेके, भाई देखो आउट ऑफ कंट्री में है ना टेम्परेचर 0 भी जाता है, माइनस में भी जाता है, मगर बात ये है कि आपने बर्ड को अपने टेम्परेचर के हिसाब से इसको दाना देना है। आपके पास टेम्परेचर जितना ठंडा है आप उसको उतना गर्म दाना दें, जितना गर्म मौसम उतना ठंडा दाना दें। आप अपने बर्ड को अपने हिसाब से चला सकते हैं, मगर उसकी ये मैं अपना वो नहीं डिपेंड करता कितना टेम्परेचर है कितना नहीं। हाँ ये आउट ऑफ गर्मी के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी में ब्रीड ना लें, ठीक है, बर्ड उसमें भी ब्रीड करेगा, मगर टेम्परेचर जो अच्छा से अच्छा हमारे कराची पाकिस्तान के हिसाब से जो अच्छा टेम्परेचर है ना वो 10 से लेके 12, 10 से लेके 28 तक है, ठीक है ना। इसके अंदर आप ब्रीड कराएं बर्ड को, कोई मसला नहीं होगा। और ह्यूमिडिटी आपने पूछी नहीं, आपने टेम्परेचर पूछा है। अच्छा जी, एक वसी अली का मैसेज है, वासिफ अली का। डियर हुज़ैफा एडवानी, आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है जो इतनी मेहनत आपने बर्ड्स पर कंटिन्यूड करते रहे हो? ए इनकम, बी हॉबी। आई नो इट्स नॉट इजी, कीप इट अप बॉय एंड ऑलवेज रियल। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दिस रिस्पेक्ट और फॉर दिस लव, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि क्या चीज़ मुझे इतनी मोटिवेट करती है। यार देखो, मोटिवेट शौक, सबसे पहले हॉबी और शौक। आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, अगर आपको दिलचस्पी नहीं होगी, आपको शौक नहीं होगा, आपको कभी मज़ा नहीं आएगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों नहीं आगे बढ़ पाओगे? क्योंकि आपके पास जब आपको दिलचस्पी होगी ना और आपको जुनून होगा तो आप आगे बढ़ने का सोचोगे। अगर नहीं होगा तो आप उसी में लगे रहोगे, यार हिम्मत नहीं हो रही, दिल नहीं हो रही, छोड़ो। इनकम तो जाहिर सी बात है, देखो मेरी बात सुनो, आजकल आप भी बेहतर समझते हो, मैं भी, और जो देख रहे हैं वो भी बेहतर समझते हैं। आजकल का वक्त ऐसा है कि पैसों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लो, पैसों के बगैर गुजारा नहीं है। तो आप, मेरा शौक तो ये पहले है, ठीक है, शौक है जब तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना। अगर शौक ना होता तो इतनी मेहनत मैं ना कर रहा होता, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। मैंने अपने बाकी सारे काम बंद कर दिए जो मैं करता था, खुद से करे, खुद से बंद करे, इसमें आया। क्यों? इस शौक को मैंने अपना बिजनेस बनाया, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं शौक कर रहा हूँ भाई। जो बंदा ये बोलता है ना मैं शौक कर रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। ये जो बोलते हैं ना मैं बिजनेस नहीं कर रहा, शौक कर रहा हूँ, मुझे बताओ, आप 10 जोड़े ले रहे हो, ठीक है, 10 जोड़े से आप 100 बच्चे ले रहे हो पूरे साल, आप लगा लो 200 बच्चे ले रहे हो पूरे साल 10 जोड़ों से, ठीक है। उसके आप 100 बच्चे बेचते हो ना, आप 20 बच्चे भी इसके बेचते हो ना, आपका पूरे साल का दाना पानी इसका आ जाता है। तो जो बाकी बच्चे बच रहे हैं, वो जो आप बेच रहे हो, वो मुफ्त में बांट रहे हो, वो जो बांट रहे हो उससे पैसे आ रहे हैं, वो खर्च ही कर रहे हो ना मेरे भाई। ये बिजनेस ही हो जाता है, साइड बिजनेस, पैसे आ रहे हैं। हाँ, आप गरीबों में बांट रहे हो या फिर आप दोस्तों में परिंदे ऐसे गिफ्ट कर रहे हो, तो वो मैं बोलता हूँ शौक है, ठीक है। तो भाई देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहली बात ये मेरा ये शौक है, दूसरी बात ये बिजनेस भी है, ठीक है ना। इससे इनकम भी बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे लेवल पे काम करते हैं, अच्छे बर्ड्स में काम करते हैं, अगर मैं इसी जगह पे बजरी भर दूँ इतने ही जोड़े, तो मुझे इनकम इतनी नहीं मिलेगी। दिमाग का यूज़ करना है, तरीके से काम करना है, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी मेरे लिए दोनों बराबर, ज़्यादा वैल्यू मैं शौक पे रखता हूँ, क्योंकि मेहनत करने के पीछे शौक ही है। अच्छा जी, गोल्डन फिंच किस एज में गोल्डन फिंच की ब्रीडिंग एज क्या होती है? भाई देखें, गोल्डन फिंच अगर आप ये देखें, बर्ड एज वाइज ब्रीड नहीं करता, ठीक है ना। बर्ड की कोई एज नहीं होती। मेरे पास पट्ठे पीछे देख रहे हो, ये पट्ठे, ठीक है ना, ये पट्ठे मेरे पास क्रॉस कर रहे हैं। यकीन मानो कि 1-1, 1.5 महीने के पट्ठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोल्ड भी कर रहे हैं, क्रॉस भी कर रहे हैं, तो एज कुछ भी नहीं होती।
आपने बर्ड को मैच्योर करना है। मैच्योर जो गोल्डन होती है ना वो 12 महीने 1 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है। हमारा मौसम गर्म है, इधर बर्ड जल्दी हीट पे आ जाता है, जल्दी मैच्योर मतलब ब्रीड लायक हो जाता है। तो आप 10 महीने 8 महीने की बर्ड को एज के बर्ड को ब्रीड पे लगा सकते हैं। मैंने 7 महीने 6 महीने के भी बर्ड से ब्रीड लिए और अभी जो आप देख रहे हैं वो 6 महीने के मेरे ख्याल से होंगे बर्ड्स, ठीक है ना। तो इनसे भी ब्रीड ले रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मगर मैच्योर जो बर्ड होता है ना वो होता है 12 महीने। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे 8 महीने के पट्टे हैं या 9 महीने के 10 महीने के पट्टे हैं। भाई मैंने 6 से लेके कुछ मेरे 8 महीने के भी हैं, कुछ 6 महीने के भी हैं, कुछ 9 महीने के भी पट्टे हैं। तो मिक्सिंग है, मगर ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आई है मुझे। मगर मैंने बर्ड को बिल्कुल मैच्योर होने दिया, मैंने नोट करा उसकी एक्टिविटी को, हाँ यार वो ब्रीड के लायक हो गया है नहीं हुआ। जैसे वो मुझे नोटिस हुआ कि हाँ यार ये ब्रीड के लाइक हो गया और कुछ फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट पे आ रही थी तो मैंने ब्रीड पे लगा दिया उनको और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो डिपेंड करता है आप कैसे सप्लीमेंट्स, कैसे विटामिन, कैसी डाइट रख रहे हैं। आप खाली दाने पे पालेंगे तो आप 12 महीने की भी बर्ड को ब्रीड पे लगाएंगे ना, पहले ही क्लच में एग बाइंडिंग पे आके मर जाएगा। बात ये है कि आपकी खुराक कैसी है, जैसी खुराक होगी ना उतना जल्दी बर्ड आपको अच्छी से अच्छी ब्रीड देगा, ठीक है। तो आपको अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है। मेरी वीडियोस बाकी आप देखें, उसके अंदर खुराक के ऊपर भी बहुत सारी बातें। बाकी बर्ड मैच्योर 12 महीने 10 से 12 महीने के दरमियान होता है। ब्रीड आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने के भी बर्ड से ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डाइट, ऑन योर बर्ड्स डाइट। अच्छा जी, फिंच को विदाउट सनलाइट कैसे रखा जाता है, ये बात का मैं जवाब, इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। ये सवाल है द बर्ड्स एक्सपर्ट का, ठीक है, अदील यूसुफ। एक मसला जो इतना कॉमन नहीं लेकिन हो जाता है अक्सर फीमेल के साथ, उसकी बीक चोंच बढ़ गई है, उसकी 2 से 3 दिन में हैचिंग है, तो क्या बच्चों की फीड में कोई मसला और बढ़ने के बाद क्या किया जाए? 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, ये ट्राई कर दो अर्जेंटली। देखो भाई मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कर लेते हैं कि बर्ड की नाखून बढ़ना, बर्ड की चोंच बढ़ना या कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी बर्ड की बॉडी के अंदर आना, वो इसलिए आती है कि आप बर्ड को डाइट अच्छी नहीं दे रहे, आपका कैल्शियम पूरा नहीं होगा, बर्ड के नाखून बर्ड की चोंच ओवर बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना। और अगर आप पूरा दे रहे हैं तो कुछ कुछ बर्ड के अंदर जो बर्ड का सिस्टम होता है ना वो इस लायक नहीं होता कि वो अपने आज़ा को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके कि ये जो चोंच बढ़ रही है जो कैल्शियम पूरा नहीं दे सकती है। मतलब यहाँ तो कैसे डीपली समझाऊं कि आप तो उसको पूरी खुराक दे रहे हैं मगर उसकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, वो निकाल देती है, ज़ाया कर देती है, तो इसके बायस भी मसला आता है। मगर डरने वाली बात नहीं है, मेरे पास एक मेल है जिसको मैं इन सबको कैल्शियम वगैरह दे रहा हूँ। मैं नोट कर रहा था, वो 1 महीने से सॉफ्ट फूड नहीं खा रहा था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी आदत कर दी है सॉफ्ट फूड की, तो उसकी भी चोंच बढ़ गई थी, तो मैंने कल परसों इसकी चोंच काटी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने बर्ड को पकड़ना है इजीली, ठीक है ना। उसकी आपने पहले मेजर करना है कि उसकी चोंच नॉर्मली कैसी होती है। बाकी नेल कटर लेके नॉर्मली जो ओवर चोंच बड़ी है वो काटनी है, चोंच जितनी होती है उससे कम नहीं काटना वरना खून आएगा। नॉर्मली जो चोंच बड़ी हुई है इसको नेल कटर से थोड़ी थोड़ी करके काट दें, बिल्कुल आसान तरीका है। मैं सोच रहा था परसों वीडियो बनाने का मगर मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो आसान तरीका है। नेल्स और बीक कटिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बाकी आप सोच कट कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सलाम, अच्छा वकास एम सईद, सलाम भाई, वालेकुम सलाम, काफ़ी दिन बाद नज़र आए। बस ब्रदर आपको पता होगा मेरे चैनल पे मसला चल रहा था और मसला चल रहा है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरा कोई बंदा, अगर कोई वीडियो में IT का बंदा कोई देख रहा हो वीडियो, मुझे 2 काम है, एक मेरा मैं पे करूँगा, जो उसकी पेमेंट होगी आई विल पे, ठीक है। एक मेरा फेसबुक एड्स मैनेजर ब्लॉक हुआ हुआ है, उसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मेरा एडसेंस के अकाउंट में भी मसला आ रहा है। ये 2 मसले मुझे हल करने, कोई IT का प्रोफेशनल बंदा चाहिए मुझे। अगर कोई हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 03222756 919, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर वो कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा तो व्हाट्सएप कमेंट में मेरे को अपना नंबर दे दे, मैं उससे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो जो पेमेंट होगी आई विल पे, जो उसके चार्जेस होंगे मैं पे करूँगा, बिल्कुल ठीक है। मगर मेरा मसले का हल मुझे करके दें, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा मेरे वीडियो देख रहा है तो। बच्चा कितने दिन में अलग कर लेना चाहिए, इस पर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, 40 से 45 के दिन, 40 से मजीद मतलब 40 दिन क्रॉस किया हुआ बच्चा आप अलग कर सकते हैं। अयान इरफान, वापस अयान भाई की वीडियो ज़बरदस्त भाई, एडवानी है, बहुत शुक्रिया अयान। अच्छा जी, मुझे नाम नहीं समझ आ रहा क्या है भाई।
अच्छा जी, व्हाट्सएप बर्ड्स का वापस कमेंट आया, भाई बेंगलाइज फेंच के प्राइस क्या चल रहे हैं, मैंने मना करा था। फैंसी बर्ड्स अल्लाह पाक आसानी करे उजरफा, थैंक यू सो मच ब्रदर। अकील खान, सलाम ब्रो, मेरे पास फेंचेस और जावा स्पैरो की कॉलोनी है, उसमें काफ़ी पेयर हैं के अंडे हैं और है पर बच्चे नहीं आए, अंडे खराब हुए और जो बच्चे निकले उसको फीड नहीं कराते। कैल्शियम विटामिन सॉफ्ट फूड सब प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन, गोल्डन के पट्टे 5 मंथ में हैं, ब्रीड कब लेनी चाहिए? 5 महीने के पट्टे हैं तो आप 1 महीना 2 महीना और वेट करें, फिर ब्रीड पे लगाएं, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना लंबा गैप देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। एक हैंड दे देता हूँ, ब्रीड स्टार्ट करने से पहले 1 महीने सॉलिविड डी ब्रीडर का कोर्स करा देना, बहुत ज़बरदस्त ब्रीड आएगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और बाकी बात ये कि आपने पूछा जावा और फ्रेंचेस की कॉलोनी है, अच्छी ब्रीड नहीं आ रही। देखें इसका जवाब मैं आपको कैसे दूं, मैं बाकी सब भाइयों के यही सवाल है। आप लोग मुझसे डाइट के बारे में पूछते हैं, ठीक है, बर्ड को केज क्या देना है ये वगैरह पूछते, तो मैं आपको अच्छा से अच्छा जवाब दे पाता। अब मैं आपको इस चीज़ का कैसे जवाब दूँ कि ब्रीड आ रही है, बच्चे नहीं निकल रहे। आप पहले अपने शेड के अंदर एक मशीन लगाए ह्यूमिडिटी लेवल की, जो पीछे लगी हुई है, मैं आपको बताऊँ, ये लगी हुई ब्लैक वाइट कलर की, ठीक है ना, ये मेरी उंगली के साथ ये मशीन लगाएं टेम्परेचर की, ताकि आपको पता चले कि आपके पास ह्यूमिडिटी कितनी आ रही है, टेम्परेचर कितना आ रहा है। जो मैंने आपको बताया उतना ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके पास पूरे महीने का या पूरे वीक का चार्ट होना चाहिए कि आपने तब तक ये चीज़ें खिलानी है, तब तक आपने ये सारी चीज़ें करनी है। आपके पास डेटिंग होनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने कब अंडे दिए हैं, ताकि आपको सारी चीज़ों को पता हो कि मेरे पास अब बच्चे निकलने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें पहले आप करें। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आता अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि भाई मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास शेड पे ये टेम्परेचर आ रहा है, ये मसला है और ब्रीड नहीं कर रहे, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको जवाब अच्छा दे पाऊंगा। पहले तो आप ये सारी चीज़ें अपने शेड में मेंटेन करें, ताकि आपको खुद को तो पता हो कि मेरे सेटअप के अंदर चल क्या रहा है। वेरी नाइस हनीफ भट्टी, वेरी नाइस, थैंक यू। दानिश पेट्स, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू। बुरहान, आखिरी कमेंट है बुरहान का, बुरहान तरफदार, ब्रो मैं कुछ बेंगलाइज फिंच को अचानक पैरालाइज अटैक हो, अच्छा ये मैंने पढ़ा था मेरे ख्याल से, ये लास्ट कमेंट था, तो लास्ट वो मैंने देखा था, नोटिफिकेशन आई थी तो ऊपर से मैंने रीड करा था ये कमेंट। अच्छा तो देखें, इन्होंने बोला है फालिज अटैक, पैरालाइज हो गई है, जवाब देखें यार, ऑलमोस्ट इस बात का मैं जवाब दे चुका हूँ। हवा फिंचेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप लोगों ने जहाँ से ठंडी हवा आ रही है उसको बंद कर देना है जगह को। मैं रात में अपने शेड में 3 से 4 बार चक्कर लगाता हूँ, ये देखता हूँ कि कहीं से ठंडी हवा तो नहीं आ रही। मैं गैलरी का दरवाज़ा खुला रखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा हब्स भी नहीं कर सकता, स्मेल बहुत हो जाती है। मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर रहा होता हूँ, मैं बार बार चक्कर लगाता हूँ, हवा ज़्यादा आ रही है दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडे बल्ब चला देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है, ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह पैरालाइज नहीं होगी। डायरेक्ट हवा नहीं लगने दो। पहली बात ये, इस पूरे सीजन में अपनी फिंच को डायरेक्ट हवा मत लगने देना, कहीं से भी हवा आ रही है इसको कवर कर दो। सबसे पहला हल तो आपने ये करना है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। बाकी फिर ये प्रॉब्लम नहीं है कि खाली प्रॉब्लम आती है ठंडी हवा लगने की वजह से। बाकी अपने बर्ड को गर्म डाइट वगैरह सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने सोचा था बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, मगर सब भाइयों के यही 3-4 किस्म के क्वेश्चन थे। बच्चे नहीं निकल रहे, बच्चे मार रही हैं, या फिर ठंड से कैसे बचाएं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब अगली बार वीडियो डालूंगा तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि मेरे को मुश्किल हो जवाब देने, ताकि मैं भी कुछ चीज़ सीखूं, ठीक है। तो नॉर्मल जवाब थे तो आपको कोई भी दे देता। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।